दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे आपके शब्द, आपके बोले हुए शब्द आपकी रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन प्रचार में। दोस्तों, भाषा जो है वो ही असलियत है। एक ऐसा टूल है जो अनुभवों को फिल्टर करता है। हम जो शब्द चुनते हैं वह तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और हम किस तरह की असलियत से जुड़ना चाहते हैं। वैदिक फिलॉसफी में शब्द सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, वे शक्ति हैं, वे एनर्जी हैं, वे खुद क्रिएशन है। वेदांत सूत्र में कहा गया है कि आवाज़ ही सभी चीज़ों की शुरुआत है और आवाज़ से ही इस असल दुनिया को ख़त्म भी किया जा सकता है। असल मामलों में हमारी उलझन असल आवाज़ से ही शुरू हुई है। फिलोसोफर लुडविग विटगेंस्टाइन ने कहा था कि भाषा असलियत का फ्रेम है। उनका मानना था कि भाषा दिमागी हदें तय करती है। उन्होंने कहा कि कोई इंसान बिना दरवाजे वाले कमरे में फंसा रह सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कभी धक्का देने के बजाय खींचने का ख्याल नहीं आता। भाषा यही करती है, ये या तो दरवाजे को गायब रखती है या आपको हैंडल दिखाती है। इसलिए जब आप बेहतर शब्द चुनते हैं तो आप खुद को बेहतर मौके देते हैं। मैं नहीं कर सकता और मैं सीख रहा हूं के बीच के फर्क में जमीन आसमान का फर्क है। मैं नहीं कर सकता एक बंद रास्ता है, मैं सीख रहा हूं एक खुला रास्ता है। इसलिए आप या तो अपने शब्दों में एक पिंजरा बना लेते हैं या खिड़की खोल रहे हैं। शब्दों में भी भावनाएं होती हैं। अगर आप किसी चीज को डरावना कहने के बजाय रोमांचक कहते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। आपका शरीर आराम करता है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अचानक आप पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पूरी भौतिक दुनिया आवाज में शुरू हुई और आवाज भौतिक उलझनों को भी खत्म कर सकती है अगर उसमें एक खास ताकत हो। इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि वाक यानी बोली ब्रह्म है। शब्द वही शक्ति है जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है। शब्द क्रिएशन की बुनियादी एनर्जी है। पूरा यूनिवर्स साउंड वाइब्रेशन की वजह से सामने आता है और यह सीधे तौर पर दिखाता है कि इंसानी बोली भी किसी के पर्सनल यूनिवर्स को कैसे आकार देती है। सिद्ध फिलॉसफी में क्रिएशन वाक की 4 लेयर्स से सामना होता है। वो सोच जो अंदर की बोली के रूप में आकार लेती है और विकारी आखिरी रूप बोली गई है, आवाज या सुनाई देने वाला शब्द। सृष्टि शांति से आवाज की ओर, सार से अभिव्यक्ति की ओर बढ़ती है और यही इसका राज है। आपकी वाणी इस कॉस्मिक प्रोसेस को दिखाती है। आपका हर शब्द शुद्ध जागरूकता के रूप में शुरू होता है, नजरिया बनता है, विचार में बदल जाता है और आखिर में आवाज के रूप में सामने आता है। इसलिए आपकी वाणी सिर्फ बातचीत नहीं है, यह सृष्टि का एक छोटा सा रूप है। कैसे ठोस तत्व हवा, आग, पानी और धरती इन सूक्ष्म शुरुआतों से विकसित होते हैं। हमारी मानसिक गतिविधियां, सोचना, महसूस करना, कहना और इच्छा करना, यही सूक्ष्म अलौकिक लेवल बनाते हैं। भगवत गीता में यह बात कही गई है कि मृत्यु के समय किसी के अंतिम विचार अगले जन्म को आकार देते हैं। यहां भी इसका एक हिस्सा है। यह साफ करता है कि आपके शब्द आपके मन को आकार देते हैं, आपका मन आपके कामों को आकार देता है और आपके काम आपकी किस्मत को आकार देते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो आपके शब्द असल में क्या सच्चाई बना रहे हैं? आप अपनी जिंदगी के बारे में नहीं बता रहे हैं, आप इसे प्रोग्राम कर रहे हैं। वेद इस मंत्र को चैतन्य कहते हैं, यानी शब्दों के जरिए जिंदगी बोलना। मंत्र चैतन्य का मतलब है कि कुछ शब्द गुरुओं और शिष्यों के जरिए एक के बाद एक आए हैं और उनके उच्चारण से ही किसी न किसी तरह का एहसास होगा। मंत्र चेतना या जीवित हो जाएगा जब उन्हें सिर्फ विश्वास के साथ बोला जाता है। उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय, ये सीमित करने वाले पैटर्न को खत्म करता है और अंदर की ताकत को जगाता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः भरपूर चेतना का आह्वान करता है। गायत्री मंत्र मन को शुद्ध करता है और इंसान की जागरूकता को बढ़ाता है। लेकिन सबसे बड़ा मंत्र जो आपको आपके सचित प्रारब्ध और आगामी कर्म यानी भविष्य के कर्मों के सभी बंधनों से आजाद करता है, वह है हरे कृष्णा महामंत्र। यह मंत्र जिसे सभी श्रुतियां यानी वेदों ने गुप्त और छिपा कर रखा है, जिसके जरिए कोई भगवान नारायण का नाम लेने मात्र से संसार यानी कलयुग के बुरे असर को दूर करके कलयुग के संचारिक अस्तित्व को पार कर सकता है। उच्चारण से भावना बनती है और भावना ही आत्मा है, हर चीज का रहस्य है। इसलिए शब्द चेतना को आगे ले जाता है।
और चेतना आपकी असलियत को व्यवस्थित करती है। इसलिए सनातन धर्म में बहुत सारे मंत्र हैं जिन्हें अलग अलग भौतिक सुखों या आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में एक खास असर पैदा करने के लिए सटीकता से बनाया गया है। ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, बल्कि मन को एक लाइन में लगाने के लिए है। तो आप भी मंत्रों का उच्चारण करते रहिए, अपनी जिंदगी को खुशहाली से जीने के लिए परमात्मा की ओर बढ़ाइए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।